नमस्कार, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ आज पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में गोयल नर्सिंग होम के अंदर आज रक्तदाता शिविर लगा हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप। और ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन डॉक्टर अनिल गोयल ने किया है, जो पूर्वी दिल्ली में गोयल नर्सिंग होम चलाते हैं। और हम जानेंगे डॉक्टर गोयल से कि ब्लड डोनेशन कैंप की क्यों आवश्यकता हुई और किस उपलक्ष्य में ये लगाया जा रहा है। डॉक्टर अनिल गोयल। डॉक्टर साहब, ये जो रक्तदाता शिविर लगा हुआ है आपका जी, ये किस उपलक्ष्य में लगाया गया है? आज डॉक्टर्स डे है और एक विशेष दिन है भारतीय डॉक्टर्स के लिए, जिस दिन जितने हमारे मरीज़ हैं वो हम लोगों के लिए एक अच्छी बातें करते हैं। डॉक्टर्स के लिए वो अपनी जो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इसलिए आज हम लोगों ने अपनी तरफ से भी अपने मरीज़ों के लिए जिनको ब्लड की ज़रूरत है तो ये वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्रोग्राम रखा है। और इसके माध्यम से हम लोग ये एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि डॉक्टर और उसी समाज का अंग है जिस समाज के अंग में जनता है। किस किस कैटेगरी के लोग रक्तदान कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं? देखिए, कोई भी यंग है वो कर सकता है, 18 से लेकर 65 साल तक। अगर कोई उसको साथ में डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो वो भी कंट्रोल्ड हो तो दे सकता है। और स्वस्थ होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12 ग्राम होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो ये रक्तदान कर रहे हैं इनको इस वक्त क्या कार्ड वार्ड कुछ दिया जाता है आगे इनको? अगर मदद हो खुद रक्त के लिए तो इनको कैसे आवश्यकता की पूर्ति हम होगी? लोग ये डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल से टीम आई हुई है, यहाँ हम इनको एक कार्ड देंगे और वो कार्ड वो वैलिड रहेगा। आगे वो जब भी चाहेंगे वो अब एक ब्लड वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह का व्यवस्था यहाँ पर है। तो मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप ब्लड देते हैं तो जैसे हमारे भटेजा जी हैं, महामंत्री हैं कृष्णानगर मंडल के, ये दे रहे हैं। आप देखिए, इनको कोई समस्या नहीं, देने के बाद दौरान भी और बाद में भी। और उसके बाद से 5 मिनट उनको बैठना है, थोड़ा पानी पीना, थोड़ा सा रेस्ट करना है। और उसके अलावा कोई जैसे एक कोल्ड ड्रिंक ले लें, जूस ले लें, बस इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने काम पर जा सकते हैं। और जितना हम ये जो ब्लड है ये भी जानना है कि ये आप ये देखिए ब्लड बैग्स हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें ये मदर बैग है जिसमें कि ये कुछ प्रिजर्वेटिव है। ये टोटल 350 ml है, 350 ml हम लोग ब्लड लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, ब्लड बैग 450 ml। तो ये टोटल इसमें मदर बैग में जाता है। फिर इसके कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे इसमें एक डोनर की है तीनों बैग? ये एक मदर बैग ही है, इसमें जाता है ब्लड। अच्छा। और इसके बाद जैसे कि 2 ट्रांसफ़र बैग 300 ml है। इसमें थैलेसीमिया वाले हैं, ये एनीमिया वाले हैं, तो इसमें पैक्ड सेल आ जाता है, इसमें RBCs होती हैं। इसके अलावा ये देखिए, जैसे कि ये ट्रांसफ़र बैग है दूसरा, तो इसमें हम लोग प्लाज्मा लेते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स के लिए भी लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए प्लेटलेट स्टोरेज है, अगर आपने देखा तो इसी एक ब्लड से 4 लोगों की जान बच सकती है। ये आप देखिए, एक होल ब्लड हो गया, एक पैक्ड सेल हो गया, एक प्लेटलेट हो गया, एक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया। तो एक ब्लड से आप 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। और ब्लड का रिप्लेसमेंट ब्लड ही है, कोई सिंथेटिक ब्लड होता नहीं है। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें, डोनेट करें। और हर व्यक्ति 3 महीने बाद फिर दोबारा से ब्लड दे सकता है, कोई समस्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अनिल गोयल जी, गोयल नर्सिंग होम के मालिक, जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप को लगा रहे हैं। ब्लड बैंक है। जैनियों का खून तो बिल्कुल साफ ऐसे वाली फोटो का फायदा थोड़ी है ऐसे। सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी डॉक्टर्स को, जो कि भगवान ने इस धरा पर अपने रूप में भेजा है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर्स डे पर। और यहाँ पर सदैव साथ फाउंडेशन और IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच ने डॉक्टर अनिल गोयल, जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर हर वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप
और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करते हैं। मैं उसके लिए भी डॉक्टर अनिल गोयल और उनकी पूरी टीम को, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर ममता ठाकुर और भी डॉक्टर्स यहाँ पर प्रमुख हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि युवा अच्छी संख्या में हैं। हमारी जैन संस्थाओं की बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं और भी अन्य संस्थाएं इसमें अपना सहयोग कर रही हैं। मैं उन सबको भी इस बात के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज समाज में बहुत आवश्यकता है समाज के ऐसे लोगों के लिए काम करने की जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, अंत्योदय की आवश्यकता है, जो आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पीछे खड़ा है, उसको अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। और ये सब लोग मिल करके इस काम में लगे हैं। डॉक्टर्स डे वाले दिन इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह से डॉक्टर्स डे मनाना भी अपने आप में एक अच्छी सोच है, अच्छा काम है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को, उनकी पूरी फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता बंद हो गया आपका कभी पकड़ा दो, कभी दे दो साहब, दोनों लेते हैं। हाँ दो साहब पकड़ लो, कब आप थोड़ा सामने देखिए, थोड़ा सा आइडिया भी ब्लड डोनेशन पाउच 4 जगह डिवाइड किया जाता है। और हमारे साथ हैं यहाँ पर रक्तदाता। आपका शुभ नाम? ठाकुर अनुगोपाल सिंह, आप कहाँ से आए हैं रक्तदान करने? वेस्ट कांति नगर, गांधीनगर विधानसभा। तो रक्तदान करते वक्त कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। इससे कोई कमजोरी महसूस की जा रही है? ना कोई कमजोरी, फिट है। कितनी बार कर चुके हो आज से पहले? हम सब 10 बार कर चुका। 10 बार कम से कम कर चुके हैं और इस बार 11वीं बार है। 11वीं बार। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर अनिल गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज की शुभ दिन पे उन्होंने ये ब्लड कैंप लगाया है। और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और बहुत से क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं जो आके स्वतः अपने आप आके यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, क्योंकि जो ब्लड देते हैं तो थोड़ी सी मामूली सी अगर कोई वीकनेस भी आती है तो उसके लिए भी यहाँ नाश्ते का, चाय का, केले का और फ्रूटी का भी उन्होंने इंतजाम कर रखा है। और एक ही वो सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेकर के जाए, कभी उनको जीवन में कभी ज़रूरत पड़े तो अपना उनका ब्लड का भी उनका इंतजाम हो सके बहुत ईजीली। ब्लड डोनेशन कैंप गोयल नर्सिंग होम में लगा हुआ है, जिसमें अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच जो पूर्वी दिल्ली की शाखा है, इसने भी पूर्ण सहयोग दिया है। जानेंगे क्या क्या सहयोग रहा है इनका इस कैंप में। मेरा नाम अभिषेक तोदी, रक्तदान संयोजक हूँ हमारी पूर्वी दिल्ली शाखा से। और 25 साल से हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं गांधीनगर ईस्ट दिल्ली के अंदर। और पूरे भारतवर्ष में हमारी 600 प्लस शाखाएं हैं और 50,000 प्लस हमारे सदस्य हैं। और कम से कम हम लोग 7 लाख प्लस यूनिट आज तक डोनेशन करा चुके हैं और 15,000 से ऊपर कैंप हम लोग लगा चुके हैं। मैं हमारी शाखा की बात करूं तो हर साल हम 10 से 12 कैंप लगाते हैं। और पिछले साल की मैं बात करूं 1372 यूनिट हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कराए थे। लाइव ब्लड डोनेशन में भी हमारी शाखा बहुत अग्रिम रहती है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर ब्लड डोनेशन करते हैं। और अनिल गोयल साहब के साथ हम लोग 5 साल से यहाँ पर ब्लड कैंप लगा रहे हैं इनके साथ में मिलकर इनके हॉस्पिटल में। और ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर साल रक्तदान ये लोग कैंप लगाते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स डे पे। तो मैं अनिल गोयल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ये इतना अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं। डिम्पल जी, ब्लड डोनेशन कैंप पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ब्लड डोनेशन कैंप जो आज लगाया गया है, सबसे पहले मैं आज डॉक्टर्स डे है और सीए डे है, सभी डॉक्टर सभी सीएस को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप एक देखो ऐसा है कि जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो शरीर में अपने आप ही कुछ समय बाद बन जाता है, तो इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, पर नुकसान कुछ नहीं हो रहा और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो मैं देश के जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं और जो लोग भी ब्लड दे सकते हैं उनको प्रेरित करूँ, उनको प्रोत्साहन देना चाहूँगी और चाहूँगी वह ब्लड ज़रूर दें, क्योंकि ये अपने आप ही आपके शरीर में दोबारा बन जाएगा और एक ऐसा दान है जो किसी के जीवन को बचा सकता है।
आज गोयल नर्सिंग होम में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और हमारे साथ है पूर्व दिल्ली IMA की अध्यक्ष डॉक्टर राधा जैन जी और यहाँ की वरिष्ठ प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। हम जानेंगे ब्लड डोनेशन कैंप क्यों ज़रूरी है। ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हमने देखा गया है कि पेशेंट वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनको काफ़ी ब्लड की कमी होती है, उनको सर्जरी करानी होती है या कुछ भी होती है, या स्पेशली महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि वो प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए आती हैं या सिजेरियन के लिए आती हैं, उस टाइम उनका ब्लड का लेवल करीब 7 होता है या 8 होता है हीमोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन 7-8 में ऐसी कंडीशन में वो सर्जरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और इमरजेंसी में हम ब्लड देकर ही सर्जरी कर सकते हैं। कौन कौन लोग जो ब्लड नहीं दे सकते उनके बारे में बताएं जरा। ब्लड नहीं दे सकते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और या इनको कोई और क्रोनिक बीमारी हो, ऐसे लोग, एज ज़्यादा है उनको नहीं दे सकते हैं, 60 के ऊपर के लोग, या बच्चे भी नहीं दे सकते हैं, 12 साल से कम बच्चों को भी नहीं ब्लड देना चाहिए। ब्लड देने के बाद कितनी जल्दी ब्लड पूरा हो जाता है? विदिन वीक, पूरा तो नहीं होता लेकिन विदिन वीक काफ़ी कवर हो जाता है। काफ़ी कवर हो जाता हाँ, है। एक उसकी क्वालिटी होने में क्वालिटी भी धीरे धीरे करके हो जाती है कवर। बहुत बहुत धन्यवाद।